बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा और हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की शादी कोई आम शादी नहीं थी, बल्कि ये दो नूरों का मिलाप था जिसे खुद खुदा ने आसमानों पर तय किया था। लेकिन इस रिश्ते की शुरुआत से ही अल्लाह ताला ने इस घराने को सब्र और कनात के इम्तिहान के लिए चुना था। जब हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा का रिश्ता पेश किया तो उनके पास देने के लिए कोई महल या सोने चांदी के ढेर नहीं थे। उनके पास सिर्फ एक जिरह थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी जिरह को बेचकर जो थोड़ी सी रकम मिली उससे बेटी का बहुत ही मुख्तसर सा जहेज तैयार किया। इस जहेज में चमड़े का गद्दा था जिसमें खजूर की छालें भरी थी, एक मश्क, दो मिट्टी के घड़े और एक पुरानी चादर थी। ये वो रिदा थी जिसे जन्नत की औरतों की सरदार ने पहना और इसी से ये साबित किया कि असली दौलत दुनिया का सामान नहीं बल्कि अल्लाह की रजा है। जब बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा अपने नए घर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के पास आईं तो वहां कोई नौकर चाकर नहीं थे। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि वो खुद बाहर का काम करेंगे और फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा घर के अंदर का। ये शुरुआत थी उस आजमाइश की जहां सब्र का हर इम्तिहान लिया गया। बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा अपने हाथों से चक्की पीसती थीं। वो नन्हे और नाजुक हाथ जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे प्यारे थे, वो भारी पत्थर की चक्की घुमा घुमा कर जख्मी हो जाते थे। कई बार हाथों में नील पड़ जाते और छाले निकल आते, लेकिन उन्होंने कभी हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु से इसका शिकवा नहीं किया। घर का सारा काम, झाड़ू देना, खाना पकाना और पानी भरकर लाना, ये सब वो अकेले करती थीं। पानी का मश्क इतना भारी होता था कि उनके सीने पर उसकी रस्सी के निशान पड़ गए थे। एक मर्तबा हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने जब उनकी ये तकलीफ देखी तो उनका दिल भर आया। उन्होंने कहा कि ऐ फातिमा, मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत थक जाती हो। मदीना में कुछ कैदी आए हैं, चलो अपने बाबा के पास चलते हैं और एक मददगार मांग लेते हैं। बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा पहले तो शर्माई, लेकिन शिद्दत ए तकलीफ की वजह से हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के साथ चली गईं। जब वहां पहुंची तो देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोगों का हुजूम है, इसलिए हया की वजह से वो बिना कुछ कहे वापस आ गईं। लेकिन बाप तो बाप होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जान लिया कि मेरी बेटी कुछ कहने आई थी। शाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनके घर तशरीफ लाए और पूछा कि बेटी तुम सुबह क्यों आई थी। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने सारी दास्तान सुनाई कि किस तरह चक्की पीसने और पानी भरने से फातिमा की हालत हो गई है। ये सुनकर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने अपनी लाडली बेटी को दुनिया का खादिम देने के बजाय सब्र का वो तोहफा दिया जो कयामत तक के लिए शिफा बन गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए फातिमा, क्या मैं तुम्हें वो चीज न दूं जो खादिम से बेहतर हो। जब तुम रात को बिस्तर पर जाओ तो 3 बार सुभान अल्लाह, 3 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 3 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। ये तुम्हारे लिए दुनिया के किसी भी खादिम से बेहतर है। ये सुनकर बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने फरमाया कि मैं अल्लाह और उसके रसूल की रजा पर राजी हूँ। उन्होंने थकावट को इबादत में बदल दिया। वो भूखी रहकर भी मुस्कुराती थीं। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि फातिमा ने कभी मुझसे ऐसी फरमाइश नहीं की जो मैं पूरी ना कर सकूं ताकि मुझे शर्मिंदगी ना हो। एक बार का वाकया है कि घर में कई दिनों से फाका था। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने देखा कि बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा कमजोरी की वजह से बैठ नहीं पा रही हैं। उन्होंने पूछा कि फातिमा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया कि मेरे बाबा ने मुझे नसीहत की थी कि अली से कभी कुछ मांगकर उन्हें मुश्किल में न डालना। इस घराने ने भूख को गले लगाया, मुशक्कत को अपना साथी बनाया, लेकिन कभी अल्लाह की नाशुक्री नहीं की। वो मिट्टी के घर में रहते थे, लेकिन उनके सब्र की रोशनी अर्श तक जाती थी। बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा का सब्र सिर्फ घर के कामों तक नहीं था, बल्कि वो हर उस तकलीफ पर सब्र करती थीं जो उन्हें इस्लाम की राह में मिलती थी। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु उनके इस सब्र को देखकर फरमाते थे कि फातिमा जैसा साथी मुझे कभी नहीं मिल सकता, जो हर मुश्किल में मेरे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु और बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की जिंदगी का ये हिस्सा सब्र के उस मुकाम को दिखाता है जिसे सुनकर रूह कांप जाती है और ईमान ताजा हो जाता है। एक मर्तबा का वाकया है कि शहजादा ए गुलफाम हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा बीमार हो गए। घर में परेशानी का आलम था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने नवाजों की बीमारी के बारे में सुना तो आप तशरीफ लाए
और मशवरा दिया कि अल्लाह की बारगाह में उनकी सेहत के लिए मन्नत मानो। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु और बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने मन्नत मानी कि अगर बच्चे सेहतयाब हो गए तो हम अल्लाह के शुक्राने में 3 दिन के रोजे रखेंगे। अल्लाह के फजल से दोनों शहजादे ठीक हो गए और इस मुबारक घराने ने अपने वादे के मुताबिक रोजे रखने की तैयारी शुरू की। लेकिन आजमाइश ये थी कि घर में खाने को कुछ न था। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने बड़ी मुश्किल से कहीं मजदूरी की और थोड़ा सा जौ हासिल किया ताकि इफ्तार का इंतजाम हो सके। पहले दिन जब बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने जौ पीसकर रोटियां तैयार की और इफ्तार का वक्त करीब आया तो दरवाजे पर एक आवाज आई। एक मिस्कीन ने पुकारा कि ए नबी के घर वालों, मैं भूखा हूँ, मुझे खाना दे दो। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु और बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने एक दूसरे की तरफ देखा और बगैर किसी झिझक के अपनी सारी रोटियां उस मिस्कीन को दे दी। खुद सिर्फ पानी से इफ्तार किया और सारी रात भूखे पेट इबादत में गुजार दी। अगले दिन फिर रोजा रखा। कमजोरी और ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन सब्र का दामन हाथ से न छूटा। दूसरे दिन जब इफ्तार का वक्त हुआ और दस्तरख्वान पर रोटियां रखी गईं, तो दरवाजे पर फिर एक सदा आई। इस बार एक यतीम बच्चा था जो भूख से बेहाल था। इस अजीम घराने ने फिर वही किया जो उनके मर्तबे के लायक था। उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई और भूख की शिद्दत के बावजूद वो रोटियां उस यतीम को थमा दी और खुद फिर से पानी पीकर सब्र का शुक्रिया अदा किया। तीसरे दिन की सुबह हुई। जिस्म जवाब दे रहे थे, चेहरे जर्द पड़ चुके थे, लेकिन रूह खुदा की मोहब्बत में सरशार थी। तीसरे रोजे की इफ्तारी के वक्त जब फिर वही रोटियां सामने आईं, तो दरवाजे पर एक कैदी ने दस्तक दी। उसने कहा कि मैं मुसाफिर हूँ, कैदी हूँ और सख्त भूखा हूँ। बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा और हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने तीसरे दिन भी अपने हिस्से का खाना उस कैदी को दे दिया। 3 दिन और 3 रातें गुजर गईं, लेकिन इस पाक घराने के पेट में दाना न गया। उनके इस बेमिसाल सब्र और इज़ार को देखकर अर्श वाला खुदा इतना खुश हुआ कि जिब्रील अलैहिस्सलाम वहय लेकर नाजिल हुए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह अल इंसान में इस वाक़िए का जिक्र फरमाया कि ये वो लोग हैं जो अल्लाह की मोहब्बत में खाना खिलाते हैं मिस्कीन को, यतीम को और कैदी को, और कहते हैं कि हम तो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए तुम्हें खिला रहे हैं, हमें तुमसे न कोई बदला चाहिए और न ही कोई शुक्रिया। चौथे दिन जब हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु अपने दोनों कमजोर बच्चों को लेकर नबी अरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखकर रो पड़े। आपने फरमाया कि ए अली, मुझे तुम्हारी ये हालत देखकर बहुत तकलीफ हो रही है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा के घर तशरीफ ले गए और देखा कि वो मुसल्ले पर बैठी इबादत कर रही हैं और भूख की वजह से उनकी आंखें धंस गई हैं। इसी दौरान अल्लाह ने जन्नत से इफ्तार का दस्तरख्वान भेजा। ये वो इनाम था जो दुनिया में ही इस सब्र करने वाले घराने को मिला। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु और बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की ये कुर्बानी हमें सिखाती है कि इंसान खुद भूखा रह सकता है, लेकिन अगर दरवाजे पर कोई सवाल करने वाला आ जाए तो उसे खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। उनका ये सब्र सिर्फ भूख पर नहीं था, बल्कि ये अल्लाह की रजा में फना हो जाने का नाम था। दुनिया की कोई भी ताकत उनके इस जज्बे को कम न कर सकी। आज भी जब हम इस वाक़िए को पढ़ते हैं तो हमें एहसास होता है कि असल अमीरी सोने चांदी में नहीं, बल्कि उस दिल में है जो दूसरों के लिए धड़कता हो और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता हो। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु और बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की जिंदगी का हर लम्हा सब्र की इबादत में डूबा हुआ था। जहां हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु मैदान ए जंग में अल्लाह के शेर थे, वहीं घर की दहलीज पर वो सब्र और नरमी की मिसाल थे। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की शुजात बहादुरी के चर्चे पूरी दुनिया में थे। उन्होंने खैबर का दरवाजा उखाड़ फेंका था, लेकिन जब घर में फाकों की नौबत आती या बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा बीमार होती तो वो चुपचाप अपनी तकलीफ को अल्लाह के सुपुर्द कर देते। उन्होंने कभी दुनियावी मालो दौलत जमा नहीं की। उनका जुहद और सब्र ऐसा था कि वो कई दिनों तक सिर्फ खजूर और पानी पर गुजारा करते थे। फिर भी उनकी पेशानी पर कभी शिकन नहीं आई। वो फरमाते थे कि दुनिया एक मुसाफिर खाना है और यहाँ की तकलीफें महज चंद दिनों की मेहमान है। बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की जिंदगी का सबसे बड़ा सब्र उनके वालिद ए मोहतरम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुखसती के बाद शुरू हुआ। नबी अरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा बहुत उदास रहने लगी। उनकी जुदाई का गम इतना गहरा था कि वो अक्सर रोती रहती, लेकिन इस अजीम सदमे पर भी
उन्होंने सब्र का दामन थामे रखा। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने इस मुश्किल वक्त में अपनी शरीक ए हयात का पूरा साथ दिया। जब बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की अपनी विसाल इंतकाल का वक्त करीब आया तो उन्होंने जो सब्र और इस्तिकामत दिखाई वो कयामत तक की औरतों के लिए मिसाल है। उन्होंने अपने आखिरी वक्त में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को पास बुलाया और बड़े ही सब्र के साथ चंद वसीयतें की। बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि ए अली, मुझे माफ कर देना अगर मेरी वजह से आपको कभी कोई तकलीफ पहुंची हो। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ये सुनकर रोने लगे और कहा कि ए अल्लाह के रसूल की बेटी, आपने तो हमेशा मेरा साथ दिया और हर मुश्किल में सब्र किया। बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने अपनी आखिरी नसीहतों में पर्दे की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि मेरा जनाजा रात के अंधेरे में उठाया जाए ताकि किसी गैर महरम की नजर ना पड़े। उन्होंने मौत के करीब पहुंचकर भी घबराहट नहीं दिखाई, बल्कि बड़े इत्मीनान से अल्लाह की मुलाकात की तैयारी की। उन्होंने खुद को गुस्ल दिया, साफ लिबास पहना और मुसल्ले पर लेटकर अल्लाह का जिक्र करने लगी। उनके चेहरे पर एक नूरानी मुस्कुराहट थी, क्योंकि वो जानती थीं कि अब वो अपने वालिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने वाली हैं। जब बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा इस दुनिया ए फानी से रुखसत हुई तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के लिए ये सब्र का सबसे बड़ा इम्तिहान था। वो पहाड़ जैसा हौसला रखने वाले इंसान भी अपनी महबूब बीवी की जुदाई पर गमगीन थे, लेकिन उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को याद किया और इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। उन्होंने रात के अंधेरे में अपनी ज़ौजा को सुपुर्द ए खाक किया और उनकी वसीयत का पूरा ख्याल रखा। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी बाकी जिंदगी बच्चों की परवरिश और दीन की खिदमत में सब्र के साथ गुजार दी। वो अक्सर बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की कद्र और उनकी सादगी को याद करके लोगों को नसीहत करते थे कि असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। इन दोनों मुकद्दस हस्तियों का वाकया हमें ये सबक देता है कि चाहे इंसान के पास दुनिया का सारा खजाना न हो, लेकिन अगर उसके पास सब्र और अल्लाह पर भरोसा है तो वो सबसे ज्यादा अमीर है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु और बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने तंगदस्ती में शुक्र करना और मुश्किलों में मुस्कुराना सिखाया। उनकी मोहब्बत और एक दूसरे के प्रति वफादारी भी सब्र की बुनियाद पर कायम थी। उन्होंने कभी एक दूसरे से ऊंची आवाज में बात नहीं की और ना ही कभी दुनिया की चीजों के लिए झगड़ा किया। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर हम इन हस्तियों के नक्शे कदम पर चलें तो हमारे घर भी सुकून और बरकत का गहवारा बन सकते हैं। उनका जिक्र सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि ईमान को मजबूत करने का एक जरिया है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी का ये दौर आजमाइशों का एक समंदर था, जहां कदम कदम पर उनके सब्र का इम्तिहान लिया गया। बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के विसाल के बाद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी जिंदगी को अल्लाह की इबादत और उम्मत की इस्लाह के लिए वक्फ कर दिया। जब आपकी खिलाफत का वक्त आया तो ये वो दौर था जब उम्मत के अंदरूनी हालात बहुत पेचीदा हो चुके थे। जहां लोग हुकूमत और ताकत के लिए तरसते हैं, वहीं हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का सब्र और जुहद ऐसा था कि उन्होंने फटे हुए जूतों को टांके लगाते हुए फरमाया था कि मेरे नजदीक इस हुकूमत की कीमत इन टूटे हुए जूतों से भी कम है अगर मैं इसके जरिए हक कायम न कर सकूं। खलीफा बनने के बाद भी आपके रहन सहन में रत्ती बराबर फर्क न आया। आप रजी अल्लाह अन्हु बाजार में खुद सामान उठाकर चलते और गरीबों के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाते। एक मर्तबा किसी ने देखा कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु बाजार में अपनी कमीज बेच रहे हैं। पूछने पर पता चला कि घर में खाने को कुछ नहीं है और लिबास की जरूरत है। ये सब्र उस शख्स का था जिसके हुक्म पर आधी दुनिया का खजाना था। आपने अपनी खिलाफत के दौरान अपनों और बेगानों की तरफ से दी गई तकलीफों पर जो खामोशी और सब्र दिखाया वो तारीख का एक सुनहरी बाबा है। आपने हमेशा जंग पर अमन को तरजीह दी और कोशिश की कि मुसलमानों का खून न बहे। जब आपके खिलाफ साजिशें की गईं और आपको बुरा भला कहा गया, तब भी आपने अपनी जबान से सिर्फ दुआएं दी। सब्र का सबसे बड़ा मंजर उस वक्त आया जब आपकी शहादत का वक्त करीब आया। 19 रमजान की सुबह थी। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु कूफा की मस्जिद में नमाज ए फज्र की अदायगी के लिए तशरीफ ले गए थे। जब आप सजदे में थे तब इब्ने मुलजम ने जहर में बुझी हुई तलवार से आपके सर मुबारक पर वार किया। तलवार का जख्म इतना गहरा था कि आपका पूरा चेहरा खून से भर गया। उस वक्त भी आपके लबों पर कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि आपने जो अल्फाज कहे वो आपके बुलंद ईमान की गवाही थे। आपने फरमाया कि काबे के रब की कसम, मैं कामयाब हो गया।
ये एक ऐसे इंसान का सब्र था जो मौत को अपने सामने देखकर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। जख्मी हालत में जब आपको घर लाया गया तो आपने अपने बेटों हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा को वसीयत की कि मेरे कातिल के साथ भी ज्यादती न करना। आपने फरमाया कि अगर मैं जिंदा बच गया तो मैं खुद फैसला करूंगा, और अगर मैं रुखसत हो जाऊं तो उसे सिर्फ एक ही वार करना, क्योंकि उसने मुझ पर एक ही वार किया है। यहाँ तक कि आपने फरमाया कि जो दूध मुझे पीने के लिए दिया गया है उसमें से आधा मेरे कातिल को भी पिलाओ, क्योंकि वो मेरा कैदी है। ये इंसानियत और सब्र का वो आला मुकाम है जिसकी मिसाल दुनिया की तारीख में कहीं नहीं मिलती। आपने अपने आखिरी वक्त में अपने बच्चों को दीन पर कायम रहने और यतीमों व गरीबों का ख्याल रखने की ताकीद की। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने 3 दिन तक उस जानलेवा दर्द को बड़ी खामोशी और सब्र के साथ सहा। उनकी जबान से मुसलसल अल्लाह का जिक्र जारी रहा। 21 रमजान को जब आपकी रूह मुकद्दस जिस्म से परवाज कर गई तो पूरी उम्मत यतीम हो गई। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु और बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की पूरी जिंदगी हमें ये सबक देती है कि दुनिया की मुसीबतें चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अल्लाह की रजा में राजी रहना ही सबसे बड़ी फतेह है। इन दोनों हस्तियों ने दिखाया कि तख्त और ताज के बगैर भी दिलों पर राज कैसे किया जाता है। उनका सब्र बुजदिली नहीं बल्कि खुदा की मोहब्बत में डूबी हुई एक अजीम ताकत थी, जिसने हक और बातिल के बीच एक ऐसी लकीर खींच दी जो कयामत तक मिट नहीं सकती। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु और बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की पाकीज़ा जिंदगी का ये आखिरी हिस्सा हमें उस मकसद की तरफ ले जाता है जिसके लिए अल्लाह ने इन हस्तियों को हमारे बीच भेजा। इन दोनों अजीम शख्सियतों का पूरा सफर, चाहे वो बचपन की तंगदस्ती हो, जवानी की मुशक्कत हो या बुढ़ापे की आजमाइश, सब्र के धागे में पिरोया हुआ था। इन हस्तियों ने दुनिया को ये पैगाम दिया कि इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं बल्कि अपने किरदार और अखलाक से अल्लाह की रजा को हासिल करना है। बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने एक शहजादी होकर भी जिस तरह चक्की पीसी और फटे हुए कपड़ों में पैबंद लगाकर जिंदगी गुजारी, वो आज की औरतों के लिए ये सबक है कि इज्जत महंगे लिबास या जेवरात में नहीं बल्कि हया, पाकीज़गी और सब्र में छुपी है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु और बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के घर में कभी कभी हफ्तों तक चूल्हा नहीं जलता था, लेकिन उनके चेहरे की नूरानियत और अल्लाह पर उनका भरोसा कभी कम नहीं हुआ। उनके सब्र का सबसे बड़ा पहलू ये था कि उन्होंने अपनी तकलीफों का चर्चा कभी दुनिया वालों के सामने नहीं किया। वो रात भर भूख से जागते, लेकिन जब सुबह मस्जिद में या लोगों के बीच जाते तो उनके चेहरे पर वही मुस्कुराहट और इत्मीनान होता था। ये सब्र ए ज़मील का वो मुकाम है जहाँ इंसान अपनी मुसीबत को अल्लाह का तोहफा समझने लगता है। उन्होंने सिखाया कि अगर अल्लाह ने तुम्हें आजमाइश में डाला है तो वो तुम्हारी रूह को निखारने के लिए है। इन दोनों हस्तियों की जिंदगी का एक और अहम सबको इसार यानी दूसरों के लिए अपनी जरूरतों को कुर्बान करना है। 3 दिन तक खुद भूखा रहकर मिस्कीन, यतीम और कैदी को खाना खिला देना कोई मामूली बात नहीं थी। ये सब्र की वो पराकाष्ठा थी जहां इंसानियत का मर्तबा फरिश्तों से भी बुलंद हो जाता है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु अक्सर फरमाते थे कि अगर दुनिया को पहचानना है तो उसे छोड़ दो, क्योंकि जो इसके पीछे भागता है वो प्यासा रह जाता है और जो इससे बेनियाज हो जाता है दुनिया खुद उसके कदमों में आती है। उन्होंने अपनी पूरी हुकूमत के दौरान कभी अपने लिए ऊंचा महल नहीं बनाया और ना ही अपने बच्चों के लिए धन दौलत छोड़ी, बल्कि उन्होंने अपनी औलाद को सब्र, इल्म और हक पर डटे रहने की वसीयत की। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु और बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के सब्र का असर उनके बच्चों हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा पर भी पूरी तरह नजर आया। मैदान ए करबला में इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने जो सब्र दिखाया वो इसी तरबियत का नतीजा था जो उन्हें अपनी माँ बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा और वालिद हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु से मिली थी। इस घराने ने इस्लाम की आबरू बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन कभी बातिल के सामने सर नहीं झुकाया। उनका पूरा वजूद ही सब्र की एक जीती जागती तफसीर थी। उन्होंने दुनिया को बताया कि जुल्म सहना सब्र नहीं है, बल्कि जुल्म के खिलाफ खड़े होकर अपनी तकलीफों पर खामोश रहना असली सब्र है। आज के दौर में जब इंसान जरा सी परेशानी आने पर अल्लाह से शिकवा करने लगता है, तब इन हस्तियों का जिक्र हमारे ईमान को ताजगी देता है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु और बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की जिंदगी हमें ये भरोसा दिलाती है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। उनकी सादगी में जो सुकून था वो आज के आलीशान महलों में भी मैसर नहीं है। इन दोनों का विसाल हमें ये याद दिलाता है कि ये दुनिया फानी है
और असली जिंदगी आखिरत की है। उन्होंने अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर यह साबित किया कि जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह उसका हो जाता है। इस पूरे वाक़ये का निचोड़ ये है कि कामयाबी का रास्ता महलों से नहीं बल्कि सब्र की गलियों से होकर गुजरता है। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु का ज़ुहद और बीबी फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा की कनात क़यामत तक के लिए ईमान वालों का सरमाया है। हमें चाहिए कि हम उनकी ज़िंदगी से सबक लें, अपने रिश्तों में वैसी ही मोहब्बत और सब्र पैदा करें और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखें। यही वो रास्ता है जिस पर चलकर इंसान दुनिया और आखिरत दोनों में सुरखरू हो सकता है। अल्लाह हमें इन पाक हस्तियों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारे दिलों में वही सब्र और इस्तिकामत पैदा करे।